आज हम पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता तथा सृजनशील बालक क्रिएटिव चिल्ड्रन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सृजनात्मकता या रचनात्मकता क्या होती है। सामान्य रूप से जब हम किसी घटना वस्तु के बारे में विचार करते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं। जब हम इन प्रश्नों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पक्ष, उसके विपक्ष, उसके लाभ, उसके हानि, उसके बारे में हम विचार करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने विचारों को सार्थकता व निरर्थकता को पहचानते हैं कि यह जो बात हमने देखी है क्या यह सही है या नहीं है। जो सार्थक विचार होते हैं उनको हम व्यवहार में लाते हैं और जो निरर्थक है उनको हम छोड़ते रहते हैं। इस प्रकार से हम दिन प्रतिदिन सृजनात्मक चिंतन जो है वह करते रहते हैं। तो इस प्रकार के जब हम कुछ नए विचार के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो वह हमें सृजनात्मकता की ओर लेकर जाती है। बात करते हैं जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपने जेम्स वॉट नाम के वैज्ञानिक को ज़रूर पढ़ा होगा। उसने रसोई घर में आने वाली एक विशेष आवाज़ को सुना और जब वो पास गया तो उसे देखा कि चाय की जो केतली का जो ढक्कन है वह बार बार उठ रहा था और गिर रहा था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार की एक सामान्य घटना थी, परंतु जो सृजनात्मक व्यक्ति थे उनके लिए यह सृजनात्मक चिंतन का विषय था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। बस यही से वह सृजनात्मक चिंतन की ओर उन्मुख होता है। जेम्स वॉट ने सोचा कि भाप की में जो शक्ति होती है उसे केतली के ढक्कन पर पत्थर रखकर उस शक्ति का परीक्षण किया और उसके बाद उन्होंने इसका उपयोग दैनिक जीवन में करने का विचार किया और भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया। यानी एक छोटी सी घटना उसके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाती है और उसे एक नवीन चिंतन की ओर उन्मुख करती है, एक नया विचार प्रदान करती है कि किस प्रकार से एक नए इस प्रकार की थिंग्स का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो स्थितियाँ हमारे जीवन में कई बार आती हैं और हम इन्हीं परिस्थितियों से प्रेरित होकर सृजनात्मक चिंतन की ओर कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या क्या परिभाषाएं इसकी दी जा सकती हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर एस के दुबे के शब्दों में है कि सृजनात्मक चिंतन का आशय उन कार्यों से है जिसके माध्यम से नवीन विचारों, वस्तुओं और व्यवस्थाओं का सृजन संभव होता है। यानी इनके माध्यम से हम नवीन विचार उत्पन्न करते हैं, नवीन वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं, नवीन व्यवस्थाओं का सृजन कर सकते हैं। ये सभी जो कार्य हैं हमारा सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत गिना जाता है। श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार देखें तो सृजनात्मक चिंतन का आशय मस्तिष्क उद्वेलन की उस प्रक्रिया में है, यानी जो माइंड स्टॉर्मिंग की जो प्रक्रिया है जो हमें सोचने पर मजबूर करें कि एक ही जो विषय है उस विषय पर अनेक प्रकार के विचार हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि वाई इट हैपन्स, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो इस प्रकार से जो नवीन उपयोगी वस्तुओं और विचारों का जो सृजन होता है उसे हम सृजनात्मक चिंतन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सृजनात्मक चिंतन का आधार नवीन विचारों और उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना है, सृजन करना है और सृजनात्मकता का जो वास्तविक संबंध है इस भौतिक जगत में है जहाँ पर हम कुछ क्रिएटिव वस्तुओं का निर्माण करते हैं, विचारों का उपयोग भौतिक जगत की सुख सुविधाओं के उपयोग के लिए हम करते हैं। तो इस प्रकार से सृजनात्मक चिंतन मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ एक कौशलात्मक प्रक्रिया है। यानी सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत न केवल हम मस्तिष्क से संबंधी क्रियाएं करते हैं, हम न केवल नवीन जो समस्याओं की जो समाधान है उसका ध्यान लगाते हैं, बल्कि इसके द्वारा हम नवीन सृजनात्मक वस्तुओं, रचनात्मक वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। हम हमारे कौशलात्मक ज्ञान का परिचय यहाँ पर देने का प्रयास करते हैं। बात करते हैं कि सृजनात्मक बालकों में क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा जो विशेषता है वह विशेषता इस प्रकार से देखने को मिलती है कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह हमेशा जिज्ञासु होते हैं, उनमें कुछ न कुछ नवीन बातों के बारे में सोचने का एक विषय हमेशा उमड़ कर चलता है।
यानी प्रत्येक विचार या घटना के बारे में वह विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछता है। जब तक उसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती है, वह ज्ञान प्राप्ति के लिए व्याकुल होता है। प्रत्येक घटना के संदर्भ में वह सकारात्मक एवं विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे वह घटना के मूल तथ्य के कारण पर पहुंच सके कि ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण है। दूसरी जो विशेषता है कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं वह चुनौतियों को पसंद करते हैं। वह चुनौतियों से नहीं डरता है। वह प्रत्येक चुनौती का साहस से सामना करता है, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। वह प्रत्येक समस्या का समाधान अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के आधार पर करता है। इसलिए वह आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या आए तो उस समस्या को मैं आसानी से ही दूर कर सकता हूँ। तीसरी जो विशेषता है कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वह प्रयोगों से भयभीत नहीं होते हैं। क्रिएटिव पर्सन डू नॉट अफ्रेड टू एक्सपेरिमेंट्स, यानी किसी भी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उसे कई प्रकार के प्रयोग करने पड़ते हैं। वह प्रयोगशाला के अतिरिक्त समाज में भी इस प्रकार के प्रयोग निरंतर करता रहता है, क्योंकि वह क्रिएटिव होता है, नए तरीके वह निरंतर अपनाता रहता है। कई बार उसके प्रयोगों के नकारात्मक परिणाम भी निकलते हैं, लेकिन जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है वह इस प्रकार के नकारात्मक परिणामों से भयभीत नहीं होता है। वह निरंतर कार्य करता रहता है कि अगर मेरे 20 एफर्ट्स अगर सही नहीं होते हैं तो 21वां ज़रूर जो है मेरा सफल रहेगा। इसी आस में वह निरंतर कार्य करता रहता है जब तक कि वह निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। नेक्स्ट है जो क्रिएटिव जो व्यक्ति होते हैं वह उच्च मानसिक स्तर के होते हैं, यानी क्रिएटिव पीपल्स बिकम हाई मेंटल लेवल। सृजनात्मक व्यक्तियों की मानसिकता उच्च स्तरीय होती है। वह किसी सामान्य व्यवस्था को स्वीकार करने में विश्वास नहीं करते, वरन उनके सर्वोत्तम स्वरूप को विकसित करके उसको अधिक उपयोगी बनाने में विश्वास करते हैं। इस प्रकार मानसिकता एक और उनकी सृजनात्मकता में वृद्धि करती है, वहीं दूसरी ओर उसके विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है। वह हर एक समस्या के लिए एक उच्च स्तर का मानसिक निर्णय लेने का वह प्रयास करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो सृजनात्मक बालक होते हैं वह आलोचनात्मक एवं चिंतन एवं सृजन में विश्वास करते हैं। क्रिएटिव पीपल्स बिकम बिलीव इन क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएशन, यानी यहाँ इनके अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन एवं सृजनात्मक या सृजन के प्रति उत्सुकता पाई जाती है। वह कुछ नया करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक घटना को ज्यों के त्यों स्वीकार नहीं करते। आपने कह दिया और वह स्वीकार कर ले, बिल्कुल नहीं, वरन उस पर विचार करते हैं और उसे और अधिक श्रेष्ठतम सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों को सृजनात्मक परिस्थितियों के निर्माण में कुशलता प्राप्त होती रहती है, क्योंकि वह प्रत्येक परिस्थिति को अपने अनुरूप बनाने में सफल होते हैं। प्रस्तुतिकरण की योग्यता भी इनका श्रेष्ठ एवं उपयोगी गुण होता है। नेक्स्ट जो विशेषता है कि सृजनात्मक जो बालक होते हैं वह विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता रखते हैं, जिसके आधार पर वह घटना के मूल तथ्य क्या कारण है तक पहुंच पाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, नियम और सृजन में संश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग करते हैं तथा बिखरे हुए विचारों और विशेषताओं का संश्लेषण करके नवीन विचारों का सृजन करते हैं। और इस प्रकार से वह संश्लेषण और विश्लेषण यानी एनालिसिस एंड सिंथेसिस दोनों ही प्रक्रियाओं का वह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति। मस्तिष्क उद्वेलन की स्थिति का अर्थ है कि वह ये जो व्यक्ति होते हैं वह किसी भी घटना या समस्या समाधान के लिए एक पक्षीय विचार नहीं करते हैं। वह अपने माइंड या अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए विविध विचारों का सृजन करते हैं और सर्वोत्तम विचार व उपायों को समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत करते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक समस्या का सर्वोत्तम समाधान क्या होगा ये खोज पाते हैं। नेक्स्ट इनकी जो विशेषता है कि इनमें अनुसंधान की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके आधार पर ये प्रत्येक अवस्था को उसके सामान्य रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनमें कुछ न कुछ नया परिवर्तन करने का विचार रखते हैं, इसलिए विभिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और इस प्रकार कार्य जो ये सिद्ध करते हैं कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है वह अनुसंधान और प्रयोग के प्रति सकारात्मक भाव रखता है और इन्हीं अनुसंधान की प्रवृत्ति के आधार पर वह नवीन वस्तु का निर्माण करता है।
नेक्स्ट, प्रामाणिक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फैक्टर। सृजनात्मक व्यक्ति किसी भी भावना या विचारों में बहकर कार्य योजना का निर्माण नहीं करते, बल्कि वह प्रामाणिक तथ्यों के आधार पर अपनी योजना बनाते हैं, जिससे उस योजना के व्यवहारिक एवं सार्थक परिणाम निकले। जैसे कि एक व्यक्ति समाज में व्याप्त कुरीतियों के बारे में अपना चिंतन प्रारंभ करने पर स्वस्थ परंपराओं का विकास करना चाहता है, तो वह कुरीतियों से संबंधित सत्य घटनाओं को अपने चिंतन का आधार बनाएगा कि इस प्रकार की कुरीतियाँ जो हैं वह किस प्रकार से समाज में विकसित होती हैं। फिर धीरे धीरे कह सकते हैं कि इस प्रकार की समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसके लिए वह तथ्यों का संकलन करेगा और फिर उसको अप्लाई करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट, क्रिएटिव जो बालक होते हैं वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था में उन विचारों, उन परंपराओं को स्थान देते हैं जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से संबंध होता है। इनके कार्य व्यवहार में तथ्यों का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण देखा जाता है। यह प्रत्येक कार्य को व्यवस्थित एवं संगठित रूप में करते हैं। तर्क एवं चिंतन के आधार पर वैज्ञानिक एवं समाजोपयोगी विचारों का ये सृजन निरंतर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं आपको सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक छात्रों के अंतर्गत सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। तो सबसे पहले सृजनात्मक बालकों के अंतर्गत किस प्रकार से सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, उनके लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले पाठ्यक्रम संबंधी उपाय। अगर हम बात करें कि छात्रों के सृजनात्मक चिंतन का हमें विकास करना है, तो हमें सृजनात्मक गतिविधियों और विचारों से परिपूर्ण पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्धारण करना होगा। इसी पाठ्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विषय तथ्यों पर सोचने के लिए वह प्रेरणा प्राप्त कर सके, इस प्रकार के प्रयास करने होंगे। तो शिक्षा चिंतन मनन से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम द्वारा छात्रों को इस प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए प्रेरणा दी जा सकती है जो तर्क व चिंतन से संबंधित हो। छात्रों को विविध प्रकार से सोचने के अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। विचारकों, वैज्ञानिकों, चिंतकों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं प्रसंगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, दूसरा उपाय जो है वह सृजनात्मक शिक्षकों की व्यवस्था करना। छात्रों के समक्ष छोटी छोटी समस्याओं का प्रस्तुतिकरण वह शिक्षक कर सके, जिससे छात्र उनके समाधान के लिए सृजनात्मक तथ्यों की व्यवस्था कर सके। तो इसमें जो शिक्षक है अपना योग दे सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष भाप के इंजन का चित्र रख दिया जाता है। इसके बाद छात्रों के समक्ष 2-3 प्रश्न किए जाते हैं कि भाप का इंजन किसने बनाया, इसकी प्रेरणा उस व्यक्ति को किस प्रकार से मिली। छात्र इस पर विचार विमर्श करते हैं और पाठ्य पुस्तक में उस पाठ को खोजते हैं और इस प्रकार छात्रों को शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार जेम्स वॉट ने प्रत्येक घटना को तार्किक ढंग से सोचा, उसी प्रकार उन्हें भी प्रत्येक घटना को तार्किक रूप से सोचना चाहिए। इसके लिए जो सेवारत यानी इन सर्विस और प्री सर्विस जितने भी जो टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। नेक्स्ट है खेल संबंधी गतिविधियाँ। छात्रों को खेल खेलना बहुत पसंद है। यदि छात्रों से विविध खेलों के बारे में बातचीत की जाए तो उनके विचारों एवं कार्यों में तीव्रता आती है। उनका शरीर और मस्तिष्क दोनों ही तेजी से चलने लगते हैं। जैसे शिक्षक द्वारा छात्रों के समक्ष गोल शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके बाद छात्रों के समक्ष 3 प्रश्न रख दिए जाते हैं कि गोल शब्द किन किन खेलों से संबंधित हैं, गोल करने की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, गोल अधिक होने पर क्या परिणाम होता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के आधार पर छात्रों को हॉकी, फुटबॉल इत्यादि खेलों के बारे में विचार करने पर अवसर मिलेगा और दूसरे खेलों के बारे में भी वह सामान्य छात्रों और रुचिपूर्ण ढंग से वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। नेक्स्ट है मिस्टीरियस एक्टिविटी। छात्रों को कक्ष में विविध गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रेरणा दी जा सकती है। जैसे कि एक कक्षा में शिक्षक द्वारा एक संदूक में बहुत सारी वस्तुओं को भर दिया जाता है, फिर प्रत्येक छात्र को वस्तु लेने के लिए कहा जाए। कौन से छात्र को कौन सी वस्तु मिलेगी ये पता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद छात्रों को चित्र, खिलौना और मॉडल देखने को मिलते हैं। प्रत्येक छात्र से उस चित्र, खिलौने और मॉडल से संबंध में कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, इस मॉडल में किस भाग को हटाना चाहते हैं, इस मॉडल में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, यह चित्र आपको क्यों अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है,
ऐसे प्रश्नों के माध्यम से छात्र विविध या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और सृजनात्मक चिंतन के आधार पर इसके वर्णन का भी प्रयास कर सकेंगे। इसलिए इसके माध्यम से छात्रों की सृजनात्मक क्षमता के अंतर्गत वृद्धि हो सकती है। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य के माध्यम से सृजनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को छात्र सामूहिक विचार विमर्श के बाद ही उचित रूप में संपन्न कर सकता है। प्रोजेक्ट कार्य छात्रों को समित रूप में दिया जाता है। इस कार्य में छात्र पृथक पृथक रूप से सूचनाओं एवं तथ्यों का संकलन करते हैं और फाइनली वह एक निश्चित विचार पर पहुंचते हैं। इससे कार्य या इस प्रकार के कार्यों से छात्रों में कार्य करने में कौशल एवं तार्किक चिंतन का विकास होता है तथा सामाजिकता का भी विकास यहाँ पर देखा जाता है। फिर है कला संबंधी खेल। तो कला संबंधी जो खेल होते हैं या इन बनाने में, चित्र बनाने में बालकों को काफ़ी रुचि होती है। इस आधार पर छात्रों के मानसिक विकास, मानसिक विचार, कौशल, सृजनात्मक चिंतन के स्तर को जाना जा सकता है और उसमें अपेक्षित सुधार भी किए जा सकते हैं। जैसे कि छात्रों के सामने सीधी रेखा खींच दी जाए और इससे उन्हें चित्र बनाने के लिए कहा जाए, उन्हें जोड़ने के लिए कहा जाए कि आपने इसमें क्या जोड़ा, क्यों जोड़ा और इनसे कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण हुआ। इससे गणित का ज्ञान उसे सरलता से दिया जा सकता है। इसी प्रकार से छात्रों को ब्लैक बोर्ड पर एक आकृति का निर्माण करने के लिए दिया जाए और इसी संदर्भ में छात्रों से 5 लाइन लिखने के लिए कहा जाए। फिर छात्रों से इस आकृति में कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए, कुछ घटाने के लिए कहा जाए, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं इसके बारे में पूछा जाए। इस प्रकार की एक्टिविटियों के माध्यम से उन्हें सृजनात्मक चिंतन की ओर उन्मुख किया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ व्यू रचनाएं रची जा सकती हैं। सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए क्या क्या व्यू रचनाएं रची जा सकती हैं, जिसमें सबसे पहली जो है वह है कल्पनाओं का उपयोग। कल्पनाओं का उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है कि जैसे कि उन्हें कहा जाए कि कल्पना कीजिए कि आप अगर पर्यावरण मंत्री होते या आप गांव के प्रधान होते तो इस प्रकार से आपकी क्या भूमिका रहती। विद्यालय का भवन कैसा हो, विद्यालय उद्यान कैसा हो, कौन कौन से उसके अंतर्गत वृक्ष लगाए जाने चाहिए। इस प्रकार की कल्पनाएं करवाकर उनमें क्रिएटिविटी का विकास किया जा सकता है। दूसरा है अधिक विचार उत्पन्न करना। तो छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि छात्र अधिक से अधिक सृजनात्मक चिंतन करने के लिए प्रेरित हो। जैसे कि भारतीय परिस्थिति के उपयुक्त खेल कौन कौन से हैं और क्यों, भारत में विद्यालय में कौन कौन सी आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए और क्यों। तो इस प्रकार के जो प्रश्न जो उत्पन्न हमारे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न करते हैं और सृजनात्मक चिंतन की प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट। अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत छात्रों द्वारा किसी कार्य को करने की एक विधि के अन्य विधियों को भी सिखाया जाना चाहिए। जैसे कि मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए क्या क्या सामग्री उपयोग की जा सकती है, कैसे तैयार करते हैं, किसी गणित के प्रश्नों को आप कितनी विधियों से सरल कर सकते हैं, पौधे लगाने की कौन कौन सी विधियां हैं, परीक्षा में सफलता के कोई 5 उपाय बताएं, अपने लिखित प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने के लिए 4 उपाय लिखिए। तो इस प्रकार के सृजनात्मक ज्ञान रखा जा सकता है। नेक्स्ट है ज्ञान एवं क्रियाओं के मध्य समन्वय। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों के समक्ष विभिन्न प्रकार के वाक्य, मुहावरे, लोकोक्ति, कहानियाँ, चित्र प्रस्तुत किए जाएं और कुछ न कुछ जोड़ने के लिए कहा जाए जो कि सार्थक हो। छात्रों से प्रस्तुत सामग्री में कुछ परिवर्तन करने के लिए कहा जाए, सामग्री या जिसे सामग्री परिवर्तन करने के लिए कहा जाए जिसे सामग्री को रोचक और भिन्न बनाया जा सके। तो इस प्रकार से विभिन्न समस्यात्मक कार्यों के माध्यम से समस्याओं के समाधान में एक से अधिक विधियाँ खोजने के लिए छात्रों को कहा जाए। निर्णयों का मूल्यांकन। निर्णयों का मूल्यांकन का अर्थ हो गया कि मुख्य रूप से शिक्षक को मूल्यांकन किस प्रकार से करना चाहिए कि छात्रों को भी वह इस तथ्यों को सिखाए कि निर्णय प्रस्तुत करने से पूर्व उस पर एक बार पुनर्विचार अवश्य करें। सर्वप्रथम निर्णय के लिए प्रयुक्त विचार, नियम, विधियों पर विचार करना चाहिए। द्वितीय, इन विधियों, नियमों में किस सीमा तक सुधार की संभावना है। तृतीय, इस वर्तमान परिस्थिति में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इस प्रकार निर्णय का मूल्यांकन करने से सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। यानी छात्र ने जो निर्णय लिया है वह सही है या नहीं, इसका यहाँ पर उसको
प्रैक्टिस करवाई जाए कि यह क्यों, कैसे और किस प्रकार से लाभदायक है। नेक्स्ट है सोशल यूजफुल वर्क। तो इस प्रकार की क्रिया में समाज में स्वच्छता संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व छात्रों को समूह बनाकर दिया जा सकता है। उत्तरदायित्व निर्वहन के लिए गांवों की स्वच्छता की नवीन विधियों को समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझाएंगे। इससे छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास होगा, क्योंकि प्रत्येक स्वच्छता संबंधी जो योजना, क्रिया, जो विचार के माध्यम से ही सफल हो सकेगी। नेक्स्ट जो है उसके माध्यम से हम कुछ वाद विवाद की प्रतियोगिता कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, बाल सभा या किसी प्रतियोगिता के माध्यम से हम संपन्न कर सकते हैं। पर्यावरण से संबंधित ज्वलंत मुद्दों या शैक्षिक चुनौतियों से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श किए जा सकते हैं, जिससे उनमें न केवल वैचारिक क्षमता विकसित होगी बल्कि ज्ञानवर्धि के साथ साथ वह नवीन विषयों से संबंधित साहित्य का भी अध्ययन कर सकेंगे। नेक्स्ट है एग्जीबिशन या प्रदर्शनी। इसके माध्यम से छात्र अपनी योग्यता एवं रुचि के आधार पर किसी विषय से संबंधित चित्र और बनाकर उससे संबंधित जानकारी लाकर प्रदर्शनी के अंतर्गत रखते हैं। इससे एक और छात्रों में चित्र निर्माण के प्रति हस्तकौशल का विकास होगा, बल्कि दूसरी ओर छात्रों की वैचारिक शक्ति का भी विकास होगा और इस प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से छात्रों में सृजनात्मक चिंतन का विकास संभव होगा, जिसका उपयोग वे अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति एवं घटना में कर सकेंगे। छात्र किसी भी घटना और सिद्धांत को मूक बनकर स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि उन पर विचार, तर्कपूर्ण विचार करके ही स्वीकार करेंगे। इससे एक और समाज की कुरीतियाँ, रूढ़िवादियों का समापन होगा, वहीं दूसरी ओर स्वस्थ परंपरा का विकास होगा। तो इस प्रकार से ये थी वो विधियाँ जिसके माध्यम से बालकों के अंतर्गत सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है। थैंक यू।